आज आपको फिर से पता है कि सीआरपीएफ एससीएम का जो आपका प्रीवियस ईयर है वो हम लगा रहे हैं, तो आज भी लगाएंगे। तो जिनका एडमिट कार्ड हो गया है, आ गया है, वो तुरंत ही एक गांठ बांध लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तैयारी में लग जाए, तैयारी में लग जाए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए, लाइव जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी से लाइव जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, सभी के साथ। मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, चलो बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप सभी को पता है, आप सभी को हल करना रहेगा। आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी के सामने आ रहा है ये पहला क्वेश्चन आ रहा है कि दो कजिन है, दो भाई हैं कि वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद दोनों कजिन की आयु का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए आप सभी। 6 वर्ष बाद दोनों कजिन की आयु का अनुपात, ये तो अटकने कैसे लगती है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, पहले आप इसका आंसर बताइए, हम इसको हल करके देखें कितने लोग का आंसर आता है। सी नंबर ऑप्शन। और कोई दे रहा है, और कोई आंसर देना चाहता है, और कोई आंसर। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सभी का आ गया, सभी का आने लगा। चलो ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं। पहला, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपका कोई भाई है, 10 साल का, ठीक है, और आपकी उम्र है 20 साल। ठीक है, तो ये बताओ जब 4 साल बाद वो 14 साल का होगा, आप कितने साल के हो जाओगे, 24 साल के हो जाओगे। गलत कह रहा हूं क्या, सही कह रहा हूं ना। अभी आपका भाई क्या है, 10 साल का है, और आपकी उम्र कितनी है, 20 साल है। 4 साल बाद वो 14 साल का हो जाएगा और आप 24 साल के हो जाओगे। अब मुझे ये बताओ कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, और 4 साल बाद भी इनके बीच का डिफरेंस 10 ही है, डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो एक बात आप ध्यान रख लो कि कभी भी एज का डिफरेंस नहीं बदलेगा। अगर डिफरेंस यहाँ पर 10 साल का है तो आगे साल जाके भी 10 साल का होगा। जब तक दोनों हैं तब तक 10 साल का ही डिफरेंस रहेगा, चाहे वो 4 साल बाद हो, चाहे जितना भी हो, डिफरेंस हमेशा समान ही रहेगा। चाहे आप ट्राई कर लो, ये 10 साल का है, 8 साल बाद ये 18 साल का हो जाएगा, और 8 साल बाद ये 28 साल का हो जाएगा, फिर भी डिफरेंस 10 ही का आएगा। तो डिफरेंस में कभी भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंस में आपका कभी नहीं अंतर आएगा। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप सभी को बोला गया है कि यहाँ अनुपात 3:4 है, और 4 साल बाद 10:13 हो जाता है। अभी यहाँ इनके बीच का डिफरेंस देखे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ डिफरेंस देखे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस था। ठीक है, तो हम इसको 3 से गुणा करके 3 का डिफरेंस बना लेते हैं, यानी कि अब कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 तिया 12, सभी में 3 का गुणा कर दिए। अब डिफरेंस कितने का है, 3 का है। अब ये 10 से 13 है, ये भी 3 का डिफरेंस, ये भी 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा बराबर हो गया। अब ये बताओ कि 9 से 10 हो रहा है, 1 साल बढ़ रहा है, मगर हम बढ़ा कितने रहे, 4 साल बढ़ा रहे, 1 साल तो नहीं बढ़ा रहे, 4 साल बढ़ रही है। तो यानी कि इसमें 4 से गुणा कर दो, यानी कि ये 36 साल हो जाएगा, और ये 12 चौक 48 साल हो जाएगा, ये 40 साल हो जाएगा, और ये 13 चौके 52 साल हो जाएगा। तो ये इसकी वर्तमान आयु है, और ये इसकी 4 साल बाद की आयु है। अब आपसे पूछा है 6 साल की आयु बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, 36 + 6 और यहाँ पर 48 + 6, 36 6 42, 48 6 54, 6 से काटे 7 6 42, 6 9 54, 7:9, 7:9। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया लगा। कोई दिक्कत आई इसमें, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई आप सभी को, कभी भी आएगा तो कर लोगे ना, कर लोगे।
एज का डिफरेंस नहीं बदलता। अगर मान लीजिए अभी मैं 40 साल का हूं, अगर आप 20 साल के हो, तो 4 साल बाद मेरी उम्र भी बढ़ेगी और 4 साल बाद आपकी उम्र भी बढ़ेगी, दोनों की उम्र बढ़ेगी। तो उम्र का जो डिफरेंस होगा वो बराबर ही होगा, चाहे कितने का भी रेशियो आप ले लो, ठीक है, उम्र का रेशियो हमेशा बराबर ही रहेगा। बहुत बढ़िया, हो गया। कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सॉरी भाई, इंग्लिश में आज नहीं हो पाया, बहुत लोड हो जा रहा है काम में। जल्दी बताइए इसको कैसे करेंगे, जल्दी बताइए। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया भाई? अंकित ठाकुर का 16 आ रहा है। यार तुम लोग कितना, यार कितना कितना बेमतलब का कमेंट करते हो यार, बेमतलब का कमेंट करते हो। अब यहाँ पर सिंपल तुमसे मैं बोलूं कि जो छोटा वाला बॉक्स है वो ए है और बड़ा वाला बॉक्स बी है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मान ही सकते हो। अब बोल रहा है कि 102 रुपए में वो 4 बॉक्स छोटे वाले बेचता है और 5 बॉक्स बड़े वाले बेचता है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं। अब फिर 182 रुपए में वो 7 छोटे वाले बेचता है और 9 बड़े वाले बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर लेते हैं। इसमें 7 से गुणा कर दो, छोटे वाले बॉक्स के बारे में पूछा है ना, तो इसमें गुणा कर लो 9 से, नहीं छोटे अंक से गुणा करो, ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। 7 से गुणा कर लो इसमें 4 से गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आगे जाके, 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 ना, बराबर 7 चौक 28 ए प्लस 5 सते 35 बी। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? हमने 7 से गुणा कर दिया सभी में ताकि बराबर हो जाए, कट जाए, ठीक है। और इसमें 4 से गुणा कर दिया, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 चौक 32 का 2 हंसे लगा 3 तो 7, ये कितना हो गया 28 हो गया, और ये प्लस 4 9 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, घट गया पूरी तरह से। ये घटा दोगे 14 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाएगा बी, तो बी बराबर 14 है। बी बराबर 14 है तो ए बराबर क्या है बता दो मुझे। तो यहाँ पर 102 हो गया, 4a हो गया और 14 पंचे 70, 5 से गुणा कर दिए 14 में। अब घटा दो तो 4a बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 8 चौक 32 8 आ जाएगा, a बराबर 8 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि सेब के दो छोटे यानी कि a तो तुम्हारा छोटा था ही, अब इसी तरह के 2 चाहिए, एक तो 8 रुपए का हो गया, दूसरा कितने का होगा 2 आ जाएंगे 16 रुपए का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्लियर नहीं दिख रहा तो मोबाइल नया ले लो, मोबाइल नया ले लो, मोबाइल नया ले लो। ऑप्शन सी होगा 16 आंसर सही होगा, क्योंकि 8 का डबल कर देंगे 16 हो जाएगा। देखो सिंपल, इसको किया कैसे हमने, कुछ नहीं किया, जो हमसे बोला गया कि 102 रुपए में 4 छोटे वाले मिलते हैं 5 बड़े वाले मिलते हैं सेब, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया 4 छोटे वाले 5 बड़े वाले। फिर उसके बाद क्या बोला हमसे कि 182 रुपए में 7 छोटे वाले मिलते हैं 9 बड़े वाले मिलते हैं, हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, हमें एक चीज को हटाना पड़ेगा, एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया यहाँ पर ए को बराबर कर लिया, तो ऊपर 7 से गुणा कर दिया, नीचे 4 से गुणा कर दिया, तो 7 चौक 28 हो गया और 7 चौक 28 यहाँ पर हो गया, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 सते 35 हो गया, 4 9 36 हो गया, घट के 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गुणा किया 714 हो गया और यहाँ गुणा किया 728 हो गया, घट के 14 आ गया, तो बी बराबर हमारा 14 आया, वैल्यू रख दिया, ए बराबर 8 आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। चलो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यहां पर बोला है संपूर्ण यात्रा में बस की औसत दूरी, ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है औसत चाल आप सभी को बतानी है, ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है आप सभी को, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, एवरेज स्पीड बताइए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, यहां पर एक
दूरी है, यहाँ पर एक डिस्टेंस दी गई है कि 240 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से एक डिस्टेंस है यहां तक, ठीक है, 240 किलोमीटर की। एक बस जो जाती है वो 150 किलोमीटर जाती है, किस तरह से, 75 की स्पीड से जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो शेष और फिर 100 किलोमीटर जाती है आपकी, कितने की स्पीड जाती है, सॉरी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जो जाती है वो जाती है आपकी 100 की स्पीड से। उसके बाद आपकी कितने किलोमीटर जाती है, 30 किलोमीटर और बचा, 30 किलोमीटर जाती है 75 की स्पीड से। अब आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, बस एवरेज स्पीड आप सभी को बताना है, जल्दी बताइए, एवरेज स्पीड आप सभी को बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लोकेश यादव, लोकेश यादव, लोकेश यादव, बहुत बढ़िया। रिजल्ट कब तक आएगा बता देंगे, ठीक है। चलो, औसत चाल बराबर क्या होता है सभी का, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कोई दिक्कत नहीं है। कुल दूरी कितनी है आपकी, 240 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहली दूरी कितनी है आपकी, 150 किलोमीटर है, बटे में कितना करेंगे हम, 75 की स्पीड से जा रहा है, यानी कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद कितनी जाता है, 60 किलोमीटर जाता है, कितने की स्पीड जाता है, 100 किलोमीटर पर आवर की जाता है। अब बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर बच गया, 30 किलोमीटर और बचा, ये किससे जाता है, ये 75 की स्पीड जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट पीट कर लो, बस काटना पीटना है बस, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 75 दूना 150, 2 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। उसके बाद हमने 2 से काटा तो 3 हो गया, ये हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। इसको काट दिया किससे, 15 से काट दिया, 15 दूना 30, 15 पचे 75, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 240 बटे में ये 2 हो जाएगा, ये 3 बटे 5 हो जाएगा, और ये हमारा 2 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5 हमारे ऊपर चले जाएगा, तो 240 गुणे 5, इतना तो समझ ही गए होगे, नीचे हमने 5 का एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारा कट गया 5 से 3 बार में, और 3 से कट दिया हमने 8, तो 80 की स्पीड आ जाएगी, 80 का एवरेज आ जाएगा, 80 का एवरेज आ जाएगा, 80 का एवरेज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। इंग्लिश में भी करा देंगे भाई, करा देंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेके आएंगे आप सभी के लिए। चलिए ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप सभी को, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो बता दीजिए हमको एक बार। ये हमारा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। मुझे रोल नंबर नहीं मिल रहा अपने एडमिट कार्ड, कल इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, कल इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करेंगे, आप सभी का रोल नंबर आप सभी का ढूंढेंगे हम, ठीक है। अभी बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, आप सभी के सामने आ चुका है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 कहां से आया, 30 वहां पर देखो, 30 यहां पर आया जो शेष दूरी थी, शेष दूरी हमारी 30 बची थी ना बाबू। यार ये चलता नहीं नेट ना यार, बहुत दिक्कत है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, सिंपल तरीका होता है, इसको परसेंटेज से निकालो, ठीक है, परसेंटेज से निकाल लो। अगर मैं बोलूं 12% को, तो 12% क्या लिखोगे, 12/100 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ ही गए होगे, 12/100। अगर हम इसको काट दें तो 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100, यानी हम कह सकते हैं कि 3/25 ना, यानी कि 25 रुपए पे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी 28 रुपए हो जा रहा है। 25 रुपए पे फिर मिल रहा है 3 रुपए ब्याज, यानी 28 रुपए हो जा रहा है, 2 साल का ब्याज है ना। इन दोनों का गुणा कर दो आपस में, ये हो जाएगा आपका 625
और ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 784 हो जाएगा ना, सही है ना, हाँ 784 हो जाएगा, सही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पर कितना बचा 7, 5 बचा और 1, 159 आ रहा है। 159 किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। 159 किसके बराबर है, 3688.8 के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या, इतना तो कर ही सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटो, अगर मैं बात करूं तो कम से कम 20 बार से ज्यादा में जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 159 है तो 160 हो सकता है, तो 16 दूना 32 हो सकता है, तो 160 यानी कि 2 बार में तो जाएगा ही। तो एक बार हम भाग दे के देख लेते हैं कितनी बार में आता है इसका एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर कितने में जाएगा, 159 है, 2 बार में जाएगा तो 9 दूनी 18, तो 16 दूना 32 होता है, तो यह 9 दूनी 18, 5 दूना 10, 1 11, और यहाँ पर आपका 2 1 3, यहाँ कितना बचा 0 बचा, यहाँ बचा 5 और यहाँ 8, 15 3 45, 3 बार में जाएगा तो 9 3 27, हाथ लगा 2, 5 3 15, तो 17, 3 एकम 3, 1 4, बहुत बढ़िया, 1 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ पर 8, 10 मलो और 2 बार में और चला गया, तो यानी आपको कितना आ गया 159, सॉरी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई आपकी 23.2 आ गई, ठीक है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 625 की निकालनी है, यानी 625 में आप इतने से गुणा कर दो, तभी में आ ही रहा इतना, तो 5 दूना 10, 0 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 6 दूनी 12, 5 3 15, 3 दूना 6 7, 6 3 18, अब फिर यही उतार दो, तो 0 कितना हो गया 0, सही है ना, कटा सही है ना, हाँ। के बाद यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 5, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1, तो ये 0 है, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 दोनों का 0 हासिल लगा 1, 10 10 5 15 और 3 1 4 1, ये आ गया 14,500, 14,500, 14,500। ऑप्शन गलत नहीं है, 14,500 आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन कटिंग वाली नहीं थी, ये वाला भाग वाला जो था ना, कट नहीं रहा था थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14,500, ऑप्शन गलत नहीं है बाबू, ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन गलत नहीं है, 14,500 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ये थी कि थोड़ा सा यहाँ पर कट नहीं रहा था, 159 यहाँ पर दे दिया था और यहाँ पर भी पॉइंट में दे दिया था, तो एक की वैल्यू हमारी 23.2 आ गई, पूरी पूरी पूर्णांक में आया भी नहीं, पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो भाई इसलिए तो ऐसा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तो सीआरपीएफ का पेपर है। 4/25 होना, 4/25 कहाँ से होना भाई, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 होगा ना भाई, 4 तिया 12 होगा, 4/25 कहाँ से होगा रिशु ठाकुर बाबू, 4/25 कहाँ से होगा, 4 से काटोगे 4 तिया 12 जाएगा, 25 चौके 100 जाएगा, तो 3/25 आएगा ना बाबू। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, एवरेज का क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहां बोला गया किसी कक्षा के 42 विद्यार्थियों का औसत वजन 35.5 kg है, यदि किसी शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 750 ग्राम की वृद्धि होती है। तो शिक्षक का वजन बताइए, शिक्षक का वजन बताइए जल्दी से, शिक्षक का वजन बताइए आप सभी। शिक्षक का वजन बताइए भाई, शिक्षक का वजन। चलिए कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, शिक्षक का वजन निकालना है। पहले बताओ, पहले विद्यार्थी कितने थे, 42 थे, अब कितने हो गए, 43 हो गए।
कितने का फर्क आ रहा है, कितने की वृद्धि हुई, 750 ग्राम की वृद्धि हुई। और पहले एवरेज कितना था, 300 इतना था। तो हमें बस घटाने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई कर लेते हैं। तो ये तुम्हारे 43 हो गया, और कितना बढ़ा तुम्हारा, 750 ग्राम बढ़ा। अब सारा तुम्हारा केजी में बताना है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 लिख दिया, प्लस और ये तुम्हारा 35 वाला जोड़ लो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। आंसर तुम्हारा सामने रखा हुआ है। अब यहाँ तुम काटो, 0 से 0 कट गया, और उसके बाद 5 से काटा, 15 पचे 75, 5 से काटा 2, ठीक है। अब इसको पॉइंट में आएगा भाई, इसमें तो पॉइंट वाला समस्या ही है। चलो गुणा करके देख लेते हैं भाई। तो 43 में 15 से गुणा कर लो, 15 तिया 45 का 5 ऐसे लगा 4, 15 चौके 4 7 64। अब इसमें तुम 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा एक 0 और कटा था क्या कहीं पर, 5 से काटा था, 5 से काटा 15 बचे 75, 5 से काटा 5 10, सही तो है। 2 से भाग दे दिया, ज़्यादा आ जाएगा ना हमारा 32 1 दशमलव कहाँ गया, अच्छा 1000 है यार, 1 0 तो लिखना भूल गया, तभी तो मैं बोलूँ यहाँ पर। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 का आधा 25, 25 आ जाएगा, 25 दूना 50, सही है। हाँ 5 दूना 10, 7 दूना, हाँ सही है, 4 2 दूना 4, सही है। तो इसमें जोड़ दो तुम, 35.5 जोड़ दो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 5 2 7, 7 3 2 6, याद नहीं, 67.75, 67.75, 67.75, बहुत बढ़िया। सिंपल, कुछ नहीं करना था, तुम्हें देखना था कि पहले विद्यार्थी 42 थे, अब 43 हो गए, कितने का फर्क आया था, कितने की वृद्धि हुई थी, 750 ग्राम की वृद्धि हुई थी। हमें ग्राम में दिया हुआ है, केजी में वजन बताना है, तो हमें सभी को केजी में बदलना पड़ेगा। तो हमने इसमें 1000 से भाग दे दिया, 1000 से भाग देते, 0 से 0 कट गया, यहाँ 100 बटे आ गया था, इसको काटना मतलब काट सकते थे, काटे इस तरह से। उसके बाद हमारा जो एवरेज था वो तो एवरेज रहेगा ही, एवरेज में इतने का फर्क आया, तो 35.5 में हमने जोड़ दिया, और यही हमारा फर्क आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर रोल नंबर नहीं मिल रहा, मैं बता दूंगा भाई, रोल नंबर नहीं मिल रहा। अब ये वाले का आंसर दो, ये वाले का आंसर दो बिल्कुल। अगर आप इसका आंसर जो जल्दी देगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा, उसको मैं अपना मोबाइल फोन दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले देगा उसको मैं अपना मोबाइल फोन दूंगा, मेरा मोबाइल फोन आप सभी को मिल जाएगा। जो इसका सही आंसर देगा, जो सही आंसर देगा उसको मेरा मोबाइल फोन मिलेगा। जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी आंसर दो, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, जल्दी बताओ। कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा। चलो देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे नॉर्मली तरीके से तो हमारी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनने का मतलब है कि देखो 36 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और इसको क्या बोल रहा है कि 36 किलोमीटर है 16 की स्पीड से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं धारा की चाल x मान के करूंगा तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी। पहले 16 माइनस एक्स करना पड़ेगा, धारा के विपरीत जाता है, फिर उसके बाद धारा के सामने जाता है 16 प्लस एक्स, बराबर कितना आ जाएगा, 72 मिनट आएगा। इस तरह से करेंगे तो हम हल कर सकते हैं। मगर अगर मैं बोलूं आपसे कि इस तरह से मत करो, अगर मैं बोलूं 72 मिनट को देखो, केवल 72 मिनट यहां पर दिख रहा है। अब बताओ कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अगर हम यहां पर रेशियो निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यानी 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 72 मिनट दिया हुआ है, हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, तो हम क्या करते हैं 72 को भी घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। 12 छंग 72, 12 पंचे 60, यानी हमें रेशियो मिल गया 6:5। यानी हम कह सकते हैं कि 6 टोटल दूरी है और 5 टोटल समय है हमारा, तभी तो हमारा आया ना, तभी तो हमारी 72 मिनट लगा, उसका अंतर आया। यानी कि जो नीचे हमारी वैल्यू है कहीं ना कहीं वो 5 से मल्टीपल है, ठीक है, 5 की मल्टीपल है वैल्यू हमारी। तो बताओ कि 16 में ऐसा क्या जोड़े कि जो 5 से कट जाए, 16 में ऐसा क्या जोड़े कि जो 5 से कट जाए, तभी तो नीचे एलसीएम लोगे तो तुम्हारा 5 का मल्टीपल आ जाएगा।
तो 5 का मल्टीपल कहीं ना कहीं शामिल है। 16 में तो 5 दिख नहीं रहा है, तो 16 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 बन जाए। तो 16 में अगर तुम ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से 16 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 8 24 हो जाएगा, जो 5 से नहीं कटेगा। ऑप्शन 10 देखो, 16 प्लस 10 देखोगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा ऑप्शन से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 16 प्लस 4 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा 5 से कट जाएगा। यानी कि तुम्हारा 4 नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सीधा आपको रेशियो देखना था कि 72 मिनट दिया हुआ था, 72 मिनट को हमने कर लिया, यानी हमने दूरी निकाल ली 6 और चाल निकाल ली 5, यानी कि टोटल की जो हमारी स्पीड थी वो हमारी 5 की थी। तो हमें मतलब कि बोट और स्टीम की क्या स्पीड थी, यानी कि टोटल स्पीड की बात करें तो बोट एंड स्टीम की स्पीड थी। बोट एंड स्टीम की बात करें तो यहाँ पर 16 प्लस 16 में ऐसा क्या जोड़ें कि जो 5 के बराबर हो जाए, 5 से कटने वाला हो जाए। बहुत बढ़िया सर, मेरा सही था फोन। देखो तुम्हारा सही तो होगा मगर तुमने ऐसे नहीं किया होगा। सच बताना कि जैसे मैंने किया ऐसे किया था कि नहीं किया था। अगर तुमने ऐसे किया था, अगर तुमने ऐसे किया था तो फोन आके अभी ले लो, मेरा एड्रेस लिख लो और अभी आके फोन ले सकते हो। अगर तुमने ऐसे किया तो ये बताओ कि तुमने ऐसे किया था, ये तरीका था तुम्हारा, कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं भाई, ऐसे ऐसे तरीके से तो नहीं किए होगे, ऐसे तरीके से नहीं किए होगे। सारे सर लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनों को दोगे, सबको दे देंगे यार, हम सबको दे देंगे। सबने थार दे दी, थार तो आपको सभी को पता है, सभी को थार मिल गई और सभी ने सब पैसा वैसा भी मिल गया। अब हम फोन बांटेंगे, हम फोन बांटेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने करते हैं। अब यहां पर आपके सामने बोला है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए यदि उनमें से छोटी संख्या के द्वारा निर्देशित की जाती है। तो 8 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे इसको, इसका सही बताओ। सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको हम गिफ्ट करेंगे ना। जिसको सिलेक्शन हो जाएगा उसको आपको 3 BHK फ्लैट होगा, जो भी हो जाएगा 3 BHK फ्लैट मिलेगा, एक थार मिलेगी और तुम्हारा एक थाईलैंड का ट्रिप मिलेगा। ठीक है, थाईलैंड का ट्रिप मिलेगा। उसके साथ ही साथ तुम्हें कहाँ, हॉलीवुड का टिकट भी दे देंगे हम, हॉलीवुड का टिकट भी दे देंगे, और भी जो चाहिए होगा सब मिल जाएगा। जल्दी बताओ क्या होगा। बकरी भी चरवा देंगे। चलो अगर मैं बोलूं 8 क्रमागत सम संख्याएं, तो बताओ 8 सम संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बस उतना जोड़ लो यार, सिंपल था। तुम जोड़ो, 8 है तुम्हारी, ठीक है। तो तुम पहले तो संख्या को छोड़ दो, पहली संख्या को छोड़ दो, उसके बाद की 7 संख्याओं को जोड़ लो। 7 संख्याओं को जोड़ो, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, 10 12 और 14, यानी कितना हो गया, 3 3 6 7। इसको जोड़ लो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 4 10, 8 2 10, यानी कि 20, 10 30, 10 40, 10 50, यानी कि 56 हो जाएगा। और 56 में तुम 8 से भाग दोगे तो कितनी बार बन जाएगा, 8 7 56, यानी कि 7, यानी K7 तुम्हारा राइट आंसर, K7 तुम्हारा राइट आंसर, K+7 तुम्हारा राइट आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप सभी को ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंपल इसको जोड़ लेते, 2 4 6 8 10 12 14 जोड़ लेते, तुम्हारा आंसर आ जाता। अगर ज्यादा दिमाग फॉर्मूला उमला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, K7 आता तुम्हारा आंसर। सर जी मेरा एडमिट कार्ड नेम में स्पेलिंग गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेम में स्पेलिंग गलती कोई बड़ी मिस्टेक नहीं मानी जाती है आप सभी का, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल कागज होने चाहिए सभी के, ठीक है। ये वाला आंसर दो, ये वाला आंसर दो, ये क्वेश्चन जो करके बताएगा ना, मैं पक्का बोल रहा हूं, मैं पक्का बोल रहा हूं, उसको फोन दूंगा, मैं उसको फोन दूंगा ये वाला। अगर जिसने पक्का इसका आंसर दे दिया मैं तो उसको पक्का फोन देने वाला हूं, 100%। इसका आंसर जिसने दे दिया, ठीक है, जिसने दे दिया इसका आंसर, जल्दी बताओ। तुक्का मारने को नहीं बोला भाई,
जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती का आगमन हो चुका है इस समय और बढ़िया आंसर हुआ है। बोल रहा है कि पहली वस्तु, दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, और वह पहली वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है, ठीक है, पहली वस्तु को 25% के लाभ। अगर मैं बोलूं कि पहली वस्तु का सीपी कितना है, पहली वस्तु का सीपी 100 रुपए है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 25% के लाभ पे बेचता है यानी 125 में बेचता होगा। और जो पहली वस्तु का जो सीपी है, एसपी, पहली वस्तु का जो एसपी, अगर पहली वस्तु लिख देता हूं, ठीक है, पहली वस्तु का जो एसपी है वो दूसरी वस्तु के सीपी के बराबर है, यानी ये कितने के बराबर है, CP2 कितना है, 125 है। अब बोल रहा है इसको 12% लॉस पे बेचता है, यानी कि इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा 125 में 12% निकाल लो, ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 चौके 100, 4 से काटा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 11, 110 रुपए। अब तुम मुझे बताओ कि उसने उसका दोनों का एसपी जोड़ लो, दोनों एसपी कितने हैं तुम्हारे, 100 प्लस 125, ये तुम्हारा कितना हो गया, 225, ये तुम्हारा एसपी टोटल सीपी है तुम्हारा, और टोटल एसपी कितना है तुम्हारा, 125 और 110, ठीक है, 125 और 110, 110 और प्लस 125, यानी कितना बढ़ा दो, 110, तो 235 हो जाएगा, ये तुम्हारा एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, मगर कितने पे दिख रहा है, 225 पे दिख रहा है, गुणे 100, ठीक है, 25 अटे 200, 25 9 भैया 9 बार में जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 40/9, 40/9, तो यहाँ पर कौन सा तुम्हारा 4 9 36, हानि तो हो नहीं रही, हानि वाले काट दो, हानि वाले तो नहीं हो रहे, प्रॉफिट हो रहा है, यही तुम्हारा राइट आंसर है, यही तुम्हारा राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, ये होगा 4 सही, 4/9 का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बढ़िया। निगेटिव मार्किंग नहीं है बाबू, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है आप सभी के एग्जामिनेशन में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है। सिंपल क्वेश्चन था, CP/SP में फंसाने की कोशिश किया था, मगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इतना कर लोगे तो अब बाकी आप कर ही लोगे, ठीक है, बाकी आप कर ही लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ जल्दी से। यहां पर बोल रहा है कि 3 बाइक ABC एक साथ एक समान स्थान से समान दिशा में एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करती हैं, यानी एक सर्किल है, इस सर्किल में देखो कितना परफेक्ट गोला बनाया मैंने, सर्किल में दोनों ही घूमती, तीनों घूमती है, तो कितने समय बाद वो मिलेंगी, जल्दी बताओ, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, जल्दी बताओ। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम निकाल लो, बस इनका एलसीएम निकाल लो, यानी कि 56, 48 और 70 का एलसीएम निकाल लो। इसको क्या लिखोगे, 8 7 56, कोई दिक्कत नहीं है, 8 6 48, कोई दिक्कत नहीं है, और 7 गुणे 10, तुम्हारा 8 कॉमन हो गया, 8 लिख लिया तुमने, 7 लिख लिया, और 10 में क्या बचा तुमको, 5 गुणे 2 मिला, और यहाँ तुम्हें क्या मिला, 3 गुणे 2 मिला, यानी कि तुम्हारा 2 कॉमन हो गया, फिर 3 बचा, फिर 5 बचा, तो तुम्हारा क्या हो गया, 8 7 56 गुणे 6, 6 मत करो, 5 दूना 10 गुणे 30, यानी कि 0 6 3 18 का 88 लगा, 1 5 15 16 80 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें तुम क्या करो, 60 से भाग दे दो, क्योंकि तुम्हें मिनट में बताना, ये सेकंड में निकला हुआ था ना, ये सेकंड में निकला हुआ, मिनट में आया, तो 6 से 6 कट गया, तो 6 दूनी 12, अब फिर 8 6 48,
यानी कि 28 मिनट आपका आंसर होगा। 28 मिनट आपका आंसर होगा। 32 वाला कौन है? ये 32 वाला कौन है? आर के मोटिवेशन। 32 कहां से आ गया तुम्हारा भाई? 40 मिनट आएगा प्रदुम भैया, प्रदुम एकेडमी तुम्हारा 40 तो ऑप्शन में नहीं है, 42 मिनट तो आएगा ही नहीं ऑप्शन। ये 32 वाले आईटीबीपी की का है क्लास, सभी का क्लास है भैया, सभी का है। निशा दुबे जी का बहुत अच्छा आंसर। आईटीआई किस ट्रेड से में अच्छी है? आईटीआई आप किसी भी ट्रेड में कर लो, जिस भी ट्रेड की वैकेंसी आती है। अगर लोको पायलट की बात करें तो आप फिटर से कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर इलेक्ट्रीशियन से कर लो, उससे ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी और ट्रेड में वैकेंसी कम आती है। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन करके बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन, तो आपके बिल्कुल रत्ती भर पानी जैसे क्वेश्चन होते हैं सभी के। किसी इंजीनियरिंग विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं। वह 157 अंक प्राप्त किया और कितने नंबर से फेल हो गया? 23 अंकों से फेल हो गया। इसका आंसर बताओ। बहुत बढ़िया यार, गोविंद का आंसर यार फटाक से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़के, बहुत अच्छे लड़के हो। यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि 45% जो किसके बराबर है? आपके 157 प्लस 23 के बराबर है, क्योंकि 45% तो पास होने के लिए चाहिए और 23 नंबर से वो फेल हो रहा है। यानी कि अगर 23 नंबर उसको और दे देंगे तो पास हो जाएगा ना भाई। एक 157 पाया और 23 नंबर से फेल हो गया, यानी उसको 23 नंबर और दे दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7 3 10 का 0, 5 2 7 1 8 और 180, यानी 45 कितने के बराबर? 180 के बराबर। 45 दूना 90, यानी 4 की वैल्यू है। 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से गुणा कर दो, यानी कि 400। बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्वेश्चन का आंसर एक बार में एक्सप्लेन कर दीजिए बाबू, एक बार में तो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है वर्क एंड टाइम से। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि रवि और राजू हैं, किसी कार्य को अलग अलग करते हैं 12 दिन में और 20 दिन में। रवि 12 दिन में करता है, राजू 20 दिन में करता है। यदि वो वैकल्पिक का मतलब होता है कि अल्टरनेट पे कर दें, यानी आज रवि काम करेगा, कल राजू काम करेगा, फिर कल रवि काम करेगा, फिर राजू काम करेगा, अल्टरनेट पे काम करेंगे। तो जिसमें रवि पहले काम स्टार्ट करता है, उसके बाद राजू करता है, तो संपूर्ण काम यानी कि पूरा जो काम है, टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा? जल्दी बताओ। मैंने ग्रेजुएशन की है मार्शल आर्ट में, मैंने ग्रेजुएशन की है। मार्शल आर्ट में मैंने ग्रेजुएशन की है। बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 12 और 20 का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 12 हो गया, ये 20 हो गया, ये तुम्हारा रवि हो गया और ये तुम्हारा राजू हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं समस्या है। तो 12 पंचे 60 और 20 तिया 60, यानी एक दिन का काम कितना हो रहा है? 2 दिन का काम कितना हो रहा है? 5 और प्लस 3। अगर रवि स्टार्ट करता है तो ये हमारा 2 दिन का काम है, 8 हो रहा है। तो 8 अटे 64, 8 सते 56, 7 दिन तक चलेगा, यानी 7 दूनी 14, 14 दिन तो हमारा काम हो गया। प्लस काम कितना बचा? 8 सते 56 हुआ था, 60 में 56 बताओ कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4, अब 4 काम करेगा कौन? 4 काम कौन करेगा? 4 काम करेगा तुम्हारा रवि करेगा, क्योंकि रवि से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तो पूरा कंप्लीट हो गया था, तो हम कह सकते हैं कि 14.8, 14.8 ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 14.8। सी नंबर कौन बता रहा था? सी नंबर कौन बता रहा है? लोकेश यादव का सही है। देख लो कितने पानी में हो तुम, देख लो अपने आप को। बोल रहे हो ना, माँ बाप की आंखों में धोखा दे रहे हो, रात भर बतिया रहे हो फोन पे, इंस्टाग्राम चला रहे हो, और तुमसे इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तुम क्या बता रहे हो कि 15.4 बता रहे हो? ऐसे सिलेक्शन लोगे? अरे एक बार मुझसे गलती हो जाए चल जाएगा, मैं नौकरी ले चुका हूं, मेरी वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, मैं ओवर एज हो चुका हूं, मैं तो भर भी नहीं सकता फॉर्म, ओवर एज हो चुका, मैं छोड़ के आ चुका हूं। देखो पीछे लिखा हुआ है, अगर मेरे से गलती हो जाए चल जाएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मगर आपका तो नुकसान हो जाएगा ना भाई, गलती क्यों कर रहे हो? लव यू भैया, लव यू। आरव पवार, लव यू भाई, आई लव यू। कोई बात, पहली बार किसी ने मुझे आई लव यू बोला, पहली बार किसी ने मुझे आई लव यू बोला।
चलो ये वाले क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। बढ़िया, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई रेलगाड़ी एक्स है, कोई रेलगाड़ी आपकी है एक्स, कोई रेलगाड़ी है विपरीत चल रही है, विपरीत चल रही है, ठीक है। ऐसे कोई रेलगाड़ी चल रही है और किसी दूसरी रेलगाड़ी वाई है, ठीक है। ऐसे कोई रेलगाड़ी इधर जा रही है, उसको 15 सेकेंड में पार कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारी एक्स है और ये तुम्हारी वाई है, तुम्हारी एक्स है ना। और रेलगाड़ी वाई की चाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसकी चाल कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। और इसकी चाल दी हुई है 16 मीटर पर सेकंड में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 80% है, कोई दिक्कत नहीं है, आ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलगाड़ी एक्स 16 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई बतानी है। एक्स की लंबाई बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से लंबाई बताओ, एक्स की लंबाई कितनी आएगी। अगर किसी ने तुक्का मारा ना, सर स्पीड कैसे बढ़ाओ, मेरा आंसर लेट आ रहा है, कोई बात नहीं बाबू, लेट आ रहा है, तुम्हारा इंटरनेट स्लो होगा, तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, तुम लेट नहीं हो, तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, ठीक है। 240। पंकज कुशवाहा, एक बार फिर से चेक कर लो अपना आंसर, एक बार अपना आंसर फिर से चेक कर लो, जो जो आंसर दे रहे हो। आई लव यू, बहुत बढ़िया। डी नंबर, निहाल सागर, सब तुक्का मारते हो, सब मतलब सारे सारे तुक्का मारते हो। तुम ये देखो, पहली बात पहली बात ये देखो कि तुमसे बोला गया है रेलगाड़ी एक्स की जो लंबाई है की लंबाई वाई की जो लंबाई वो एक्स की 80% है। अगर मैं बोलूं एक्स बराबर अगर 100 मीटर की लंबाई है उसकी, तो वाई की लंबाई कितनी, 80 है। सिंपल यार, यहां से निकाल लो। अगर इन दोनों को जोड़ दें, जब एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई जुड़ जाएगी, पार करने पे लंबाई जुड़ जाती है ना भाई। अब ये बताओ, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या निकलेगी, ये 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 16 मीटर पर सेकंड दिया है। तो 72 को अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे करोगे, 5/18 से गुणा कर दो, तो काटोगे तो 18 दूना 36, 18 चौक 72, 4 बार में यानी कि 20। इसकी क्या आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी 16 है, तो जोड़ दो, 20 + 16 जोड़ दिया हमने, ठीक है। विपरीत चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना हो गया, 180, 180/36, ठीक है, सही है। किससे काटते हैं, 9 से काटते हैं, तो 4 9 36, 9 दूनी 18, यानी कि 5 आएगा, 5 आएगा। मगर हमें दिया कितना गया है, हमें 15 सेकेंड दिया गया भाई। 5 की वैल्यू 15 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, क्योंकि 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 सेकेंड दी हुई है। हमारा कितना आया है, हमारा 5 आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू 3 के बराबर, यानी 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 300 के बराबर होगी। तो हमारा 100 300 राइट आंसर हमारा होगा। सर आपका नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल। 400 नहीं है, 400 ही है बाबू, 400 भैया है। 80 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए भाई, 80 के हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। हम देखो भाई, हमने 0 से स्टार्ट किया है, हमने एक सब्सक्राइबर जो है ना, बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत से जोड़े हैं। मतलब क्या बताऊं, हर एक सब्सक्राइबर पे मेरा एकदम इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो बात है कि हमने काम किया, आपका प्यार मिला है, बस यही प्यार यही साथ आप हमारे लिए हो, हम आपके लिए, बस इतना है, बस और कुछ नहीं है। 80 हो जाए, 50 हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मोटिवेशनल आपके लिए ये है, मोटिवेशनल आपके लिए ये है कि एग्जाम आपके आ गए हैं, ठीक है, और ये जो समय आपके पास है ये दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। ये जो समय है आपके पास, ये समय आपके पास दोबारा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो लगा दो जोर, क्योंकि तुम्हारा दोस्त अगर सेलेक्ट हो गया ना, तो तुम्हें फेल होने का गम नहीं होगा, मगर उसके सिलेक्ट होने का गम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा मोटिवेशन होगा कि तुम्हारे दोस्त का सिलेक्शन हुआ, तो तुम्हें अपने पास होने का उतना, अपने फेल होने का दुख नहीं होगा, उसके पास होने का दुख हो जाएगा इतना। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आप सभी सामने आ चुका है।
यहां बोला है यदि 8 अंकों वाली एक संख्या है, 8 अंकों वाली कोई संख्या है 108 से विभाज्य है, विभाज्य मतलब है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जा रही है, तो 7a + 3b का मान बताइए। अधिकतम मान क्या, अधिकतम मान बोला है। हाँ, एक चीज को आप ध्यान देना, एग्जामिनेशन में बच्चे गलती करके आते हैं, यहां पर बोला है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब समझते हो ना, 0 से हमारी लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू हमारी 9 जाती है, सिंगल डिजिट की बात करूं तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना। इसका राइट आंसर बताओ। आप कितने आवर स्टडी करते हो? मैं तो सोता ही नहीं हूँ भाई, मेरी आंखें देख लोगे बोलोगे सर आंखों के नीचे क्या करवा लिया आपने, आंखें मेरी काली हो गई एकदम से। जल्दी तुक्का मारा, पहले पंकज कुशवाहा ने सबसे पहले तुक्का मारा। ये तुक्का मारने वाले ना, तुक्का मारने वाले लगेगा नहीं तुक्का तुम्हारा, पहले बता रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में तुक्का मारोगे ऐसे। ये भी ऋतिक कुमार भी तुक्का मारा, ऋतिक कुमार भी 100% तुक्का मारा होगा इसने भी। 72 सब गलत बता रहे हो। अब ये बताओ तुमसे कि 108 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 108 का फैक्टर करो क्या होगा, 12 9 108 होगा, ठीक है। अगर इसको और फैक्टर करोगे तो 4 3 12 होगा और 9 होगा। यानी कि पहली बात तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा वो संख्या तुम्हारी 4 से कटनी चाहिए, और 4 से कटने का नियम होता है कि किसी भी नंबर के आखिरी का 2 जो डिजिट होता है वो कटना चाहिए। तो तुम बताओ आखिरी में क्या है, b और 0 है, तो b की वैल्यू ऐसी क्या रखो कि 4 से कट जाए। अगर b की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रखनी है हमें, तो हम मैक्सिमम वैल्यू में क्या करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहां पर b की जगह पे 9 रखोगे तो 90 4 से कटता है क्या, नहीं कटता भाई, नहीं करता। 4 दूना 8 होगा, 1 बचेगा 10, नहीं कटेगा। तो b की वैल्यू क्या रखो, अब 9 तो रख ली, अब 8 रख के देखो, b की वैल्यू जैसे ही 8 रखोगे ये कट जाएगा, क्योंकि 80 हो जाएगा और 40 से 4 से कट जाएगा। यानी b की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, b बराबर तुम्हारा आ गया, b बराबर तुम्हारा आ गया 8। b बराबर तुम्हारा 8 आ गया। अब तुम मुझे बताओ 9 से कटने का नियम क्या होता है। 9 से कटने का नियम होता है कि जोड़ो, अगर 9 से कट रहा है तो कट गया, तो जोड़ देते हैं हम। पहला हमारा a लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, b की वैल्यू 8 आ ही चुकी है और 0। 9 काट दो, 9 तो कट गया, ये भी 9 कट गया, और 1 और 8 ये भी 9 कट गया, बचा कितना, 7 5 12 बचा, 12 प्लस a। अब बताओ a की मैक्सिमम वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है कि 9 से कट जाए। a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6 रख दे, 6 रख देते हैं, 6 से 7 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 12 7 19 हो जाएगा, 8 रखेंगे 20 हो जाएगा, नहीं हो सकता, 9 रखेंगे 21 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 6 रख दो, तो कि 12 प्लस 6 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, जो कि 9 से हमारा कट जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वैल्यू रख दो, तो 7 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 8, तो 7 छंग 42 प्लस 24, यानी कि 4 2 6 4 2 6 66 तुम्हारा सही आंसर होगा, 66 तुम्हारा सही आंसर होगा, 66 सही आंसर होगा, ठीक है। ITBP LDC के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, ये सोचो पहली बात कि तुमको खुद पता है मेरे भाई कि तुम अगर LDC दे रहे होगे तो उसके बाद बनोगे क्या, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन जाओगे। अगर ऑफिस की नौकरी चाहिए तो ये मत सोचो कितना नंबर लाना है, बस ये करो कि जितना हो सकता है उतना ले आओ, ठीक है। तुम्हारी बीपीटी पीपीटी थोड़ी है कि पास होना है, केवल बीपीटी पीपीटी तो है नहीं, ठीक है, कोई इवेंट तो है नहीं कि केवल पास होना है। ये तुम्हारा है LDC का एग्जामिनेशन, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, फंस गया है कहीं पर, कहाँ फंसा है एडमिट कार्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हटा दो यार, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करके बताओ कि 5, मैं इसको लिख देता हूं, 5/9 है, 7/11 है, 8/15 है और 11/17 है। तो बताओ
कि तुम्हारी कौन सी संख्या, मतलब बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। बोल रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। इसमें बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। गन गोली बारूद सब मिलता है आप सभी को। हाँ सब मिलता है, बम भी मिलता है, गोली बारूद सब मिलता है, घर लेके चले आना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा। सबसे पहले इसको चेक कर लो यार, मैं तो बोलता हूँ कि अंतर कितना है, 4, ज्यादा ज्यादा का है। सही है। अगर इन दोनों में देखें छोटा कौन है तो 8 9 72, 15 8 90, ठीक है। नहीं 8 5 40 15 90, 8 9 72, यानी छोटा तुम्हारा कौन सा है, वो वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। और इन दोनों में देखो तुम्हारा कौन सा है, सबसे छोटे वाले में देख लो, इन दोनों में देखो तो 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, और यहाँ तुम्हारा ये तुम्हारा 11 है, सॉरी ये 11 है, तभी तो मैं बोलूँ 11 है तुम्हारा ये। तो 11 25 55 और 7 9 72, तो तुम्हारा ये छोटा है। और इसको और इसमें चेक कर लो, इसमें कौन छोटा है, तो 15 25 75, 8 9 72, ठीक है। 15 25 75 और 8 9 72, तो छोटा ये होगा तुम्हारा, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता है 11 25 55, 8 9 72, सबसे छोटा ये निकला। फिर इन दोनों में चेक कर लिया, इन दोनों में चेक किया तो ये सबसे छोटा निकला, तो सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, तो सबसे बड़ा ये हो गया, यानी कि इसका 8 अंतर देख लो, अंतर क्या है तुम्हारा 11/17 माइनस 8/15। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो 555 आ जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा, ए नंबर ऑप्शन सही है। गलत बता रहे हो भैया, 29/255 आएगा, 29/255 आएगा। ये तुम्हारा सबसे छोटा होगा और ये तुम्हारा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को करके देखो एक बार, कि बोल रहा है किसी कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात है। ग्रामीण शहरी है, ग्रामीण है और शहरी विद्यार्थी, दो तरह के विद्यार्थी यहाँ पर। अनुपात कितना दिया है, 4 और 9 का दिया हुआ है। किसी परीक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों की औसत प्रतिशत अंक 75 है और यहाँ 68 है, तो कक्षा का संपूर्ण प्रतिशत अंक बताइए, जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। मेघना, इंग्लिश हम कोशिश करेंगे कल हम इंग्लिश में बना दे पेपर। कभी कभी इतना काम आ जाता है ना यार, इतना काम आ जाता है। ऑफलाइन तैयारी करनी है सर, ऑफलाइन कोचिंग इस समय बाहर वालों के लिए बंद है, केवल लोकल बच्चे आते हैं, लोकल बच्चे आते, बाहर बच्चे नहीं आते, बाहर बच्चे पैसा नहीं देते बाहर बच्चे फीस नहीं देते। हमें इंग्लिश बोलने नहीं आती, इंग्लिश बोलने नहीं आती तो इंग्लिश सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है होता है तुम्हारा, तुम्हें निकालना है ना, तो टोटल नंबर निकाल लो। औसत बराबर क्या होगा तुम्हारा, टोटल नंबर बटे टोटल वो हो जाएगा स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट तुम्हारे कितने हैं, 9 4 13, सही है। तो 75 गुणे 4 प्लस 68 गुणे 9 बटे में 13, तो 75 दूना 150 300, ये हो गया। अगर 68 की बात करें तो 68 680, 680 में तुम अगर 68 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 612 बटे में 13, यानी कि 912 बटे 13, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, यानी 70.15, 70.15। देखो बाबू किया कुछ नहीं है मैंने, यहाँ पर हमें दिया हुआ था बच्चों की संख्या 4 अनुपात 9 में दिया था, तो 4 हमने मान लिया, 75 वाले बच्चे तो 4 थे, तो इनका टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 75 गुणे 4 हो जाएगा। और 68% वाले 9 थे, तो 68 गुणे 9 कर दिया। दो टोटल नंबर कितने थे, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या होती है, योग कर लिया हमने ऊपर,
और कुल संख्या कितनी थी, 13 थी। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर हल कर लिया, यहाँ पर आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन कर दो, आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं, वे एक साथ 3 दिन कार्य करते हैं। जल्दी बताओ। ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, ए शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? पहले देखो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ 10 लिख लो, यहाँ 15 लिख लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। वे एक साथ काम करते हैं, यानी कि एक दिन में कितना बनाएंगे, 3 2 5, 5 बनाते हैं एक दिन में, और 3 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 15 बना लिए हैं। 15 बनाने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद बचा कौन, ए बचा। बचा कितना काम, 15 काम बचा, क्योंकि 15 काम तो कंप्लीट हो गया, टोटल काम हमारा 30 था, 15 काम हमारा बचा। अब ए करेगा कितने दिन में, 3 से करता है एक दिन में, तो कितना दिन लगा देगा ये, 5 दिन ये लगा देगा, और 3 दिन और स्टार्टिंग वाले, तो 5 3 8 दिन लगेगा टोटल। भाई 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 देखो, मैं तुम्हारे रोल नंबर की जो प्रॉब्लम है कल कोशिश करूंगा सॉल्व कर दूंगा। आज शाम को रिजल्ट आया, शाम के होने के बाद ऑफिस सारे बंद हो गए। मैंने बीएसएफ में भी बात की, ऑफिस सारे बंद हो गए हैं। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है कि 4-5 बजे बंद हो जाता है, और रिजल्ट आपका जो एडमिट कार्ड था वो 2:30 बजे के बाद आया, 2:30 बजे के बाद आया। उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम्स थी, कई सारी वीडियोस बनाने के बाद अब मैं कल जो है, कल मॉर्निंग में आप सभी के लिए बात करूंगा, वहां पर बीएसएफ में क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद आप तैयारी करना, ठीक है। ऑफलाइन बच्चे नहीं, ऑफलाइन लड़कियां बैठी हुई हैं। लड़कियां देखोगे तुम बेशरम। कौन है ये, कौन है, रिशु ठाकुर? ठीक है, कितना सही हुआ, जाते जाते ये बताओ कितना सही हुआ तुम्हारा, कितना सही हुआ, कितना सही हुआ। टोटल क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन थे। 16 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, 16 क्वेश्चन में आप सभी के लिए लेके आया था, तो 16 क्वेश्चन में आप सभी कितना सही हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बता के चले जाओ, आप पास हो जाओगे। 14 सही हुआ, प्रथम का 16 सही हुआ, 14 सही हुआ, मेरा 3 गलत हुआ। सही कितना हुआ ये बताओ ना, 3 ही की हो, शायद 3 ही गलत हो गया हो। 15 सही हुआ पुनीत का, ऋषि ठाकुर का पता नहीं। रोल नंबर हम बताएंगे आप सभी का, मैथ कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। जय माँ सरस्वती का पता नहीं, अभी बताया नहीं उन्होंने। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन एक्सप्लेन क्या, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ठीक है। वे एक साथ 3 दिन काम करते हैं, ये 3 बनाता है, ये 2 बनाता है, यानी 5 बनाता होगा। 3 दिन काम करते हैं तो 15 दिन हो गया। एडमिट कहाँ गया, बहुत बढ़िया। एडमिट कहाँ आया है, आ गया, वेबसाइट पे आ गया, लिंक हमने दे दिया है। 5 करेक्ट हुए नदीश तिवारी के, 16 सही हुए, 14 में से 16 सही, 14 सही बचा। बहुत बढ़िया सर, लेट हो गए थे, कोई बात नहीं पंकज कुशवाहा, आप ऐसे लेट होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आप जो जिसने भी सही आंसर दिया था उसके लिए फ़ोन है, ये फ़ोन आके ले लेना, ठीक है। ये फ़ोन है इसका, और इसका प्राइस है आप सभी का, जितना आपको पता ही है, बहुत महंगा फ़ोन है। तो इसका प्राइस है आपकी सरकारी नौकरी। एक बार आप सरकारी नौकरी ले लो, आपको आईफोन मिलेगा, ठीक है। चलो अभी के लिए अलविदा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आप सभी के लिए डाल दूंगा। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मॉर्निंग में आपकी क्लैरिकल एप्टीट्यूड क्लास होगी, तो क्लास जरूर ले लेना, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।